तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारी 1000 प्लस MCQ की क्लास अभी फ़िलहाल चल रही है, जिसमें से हमने टोटल 218 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और ये हमारी क्लास 219 से स्टार्ट होने वाली है। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बनाए हैं, जो कि इसरो DRDO आपसे DMRC UPRVNL TG2 में पूछे गए हैं कई बार ये क्वेश्चन। इसी वजह से मैंने ये क्लास चालू की है, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो आपसे मेरिट से रह जा रहे हैं 5 से 10 नंबर से जो छात्र हैं हमारे, जो बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है 219 नंबर का। टू टर्न एन एक्सटर्नल एंगल हैविंग 600 इंक्लूडेड एंगल द कंपाउंड स्लाइड टू बी सेट एट। यहाँ पे पूछ रहा है एक एक्सटर्नल एंगल बनाना है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों 60 डिग्री होगा, इंक्लूडेड एंगल बनाना है कंपाउंड स्लाइड में। तो द कंपाउंड स्लाइड को किस एंगल में, जब आपको 60 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल बनाना है तो कंपाउंड स्लाइड को कितने पे सेट करना होगा। तो आपकी कंपाउंड स्लाइड आधे पे सेट होगी, यानी कि 30 डिग्री पे। कितने पे होगी दोस्तों? 30 डिग्री पे। ये जस्ट आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर का। चूज द बेस्ट डिवाइस टू होल्ड एंड लोकेट राउंड बार ड्रिलिंग, यानी कि गोल आकार जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा टूल का आप प्रयोग करेंगे। तो ये वी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे हम, जिसमें गोल आकार के जॉब आसानी से पकड़े जा सकते हैं। और कमेंट में ये जरूर बताइए वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है, इंक्लूडेड एंगल दो। नेक्स्ट है 221 नंबर का क्वेश्चन। ड्राइविंग प्लेट्स आर यूज फॉर। ड्राइविंग प्लेट किस लिए यूज़ की जाती है? इनका प्रयोग हम ड्राइविंग शाफ्ट बिटवीन सेंटर विद द लेथ, इसका प्रयोग हम ड्राइविंग शाफ्ट के बीच में जो सेंटर होता है उसको सॉफ्ट को घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो लेथ में हमारे जो सेंटर होता है उसमें ड्राइविंग शाफ्ट होती है। ड्राइविंग शाफ्ट का काम होता है जॉब जो होता है वो हम शाफ्ट और लेथ मशीन के बीच में रोटेट कर सके, इसलिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड फाइल इज आल्सो एज कॉल्ड एज। हैंड फाइल को क्या और दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? सेफ एज फाइल। हैंड फाइल को ही सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223 नंबर का। द डिस्टेंस ऑफ ड्रिल मूव्स इनटू द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड, यानी कि जो ड्रिल है वो जितना डिस्टेंस एक वर्कपीस में जाता है, यानी कि ये ड्रिल है और ये वर्कपीस में होल बना के जितना अंदर जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फीड ऑफ द ड्रिल। क्या बोलेंगे दोस्तों? कितना वो ड्रिल जो है हमारा कितना फीड दे रहा है, इस डिस्टेंस को हम फीड बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जितना भी ड्रिल आपका जाएगा जॉब के अंदर वही उसका फीड होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 224 नंबर का। एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज टू ग्राइंड मटेरियल ऑफ। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन से मटेरियल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ग्राइंडिंग, उसका प्रयोग हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग अ लोड काज, यानी कि अगर लोड को गलत तरीके से उठाए तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? इंजरीज टू द स्पाइन ऑफ बॉडी, यानी कि आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका ख़राब हो सकता है। इसी वजह से लोड को सही तरीके से उठाना चाहिए। हो सकता है आपके पैरों में भी चोट आ जाए, इसी से बचने के लिए लिफ्ट को सीधे उठाना चाहिए और आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 226 नंबर का। यूज़ फॉर ब्लाइंड होल टैपिंग। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग करेंगे हम बॉटमिंग टेप का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बॉटमिंग टेप का। और कमेंट करके ये बताइए कि डाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक्सटर्नल होल या इंटरनल होल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 नंबर का। ये आप पूछ रहे हैं सेंटर पंच इज मेड ऑफ। जो सेंटर पंच होता है किसका बना होता है? वो बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील। दोस्तों कोई भी कटिंग टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। अगर हाई कार्बन स्टील से नहीं बने होंगे तो वो कटिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू पिच गेज इज यूज फॉर। जो स्क्रू पिच गेज होता है किस लिए प्रयोग करते हैं? चेकिंग पिच। स्क्रू पिच गेज, पिच से ही आपको पता चल रहा है ये पिच जांचेगा। और किसकी जांचेगा? स्क्रू की। तो ये एक जांचने वाला एक चेकिंग टूल है दोस्तों। ये क्या है? चेकिंग टूल, मेजरिंग टूल नहीं है। चलिए दोस्तों टोटल 228 क्वेश्चन हो गए आपके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से इसरो DRDO UPRVNL दिल्ली मेट्रो लखनऊ मेट्रो के पिछले चुनिंदा 10 साल में जो पेपर हुए हैं उसमें से निकाल के लाए हैं। तो
वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों की मदद हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।